आँखों का जो लेना देना है वो पूरा खाने पीने से ही संबंध रखता है। हम जितना बेहतर खाएंगे उतना अच्छा आँखों का हम ध्यान रख पाएंगे। और जैसे बच्चे आजकल चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो क्या इस बाज़ार की चीज़ों का भी, पिज्ज़ा बर्गर का भी प्रभाव आँखों पर पड़ता है, गलत बिल्कुल प्रभाव? महाराज जी, ये जो जंक फूड्स होते हैं, जो हाई फैटी फूड्स होते हैं, हाई कैलोरी फूड होते हैं, इनमें महाराज जी ऑक्सीडेटिव रेडिकल स्ट्रेस करके एक चीज़ होती है जिससे पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो जहाँ तक हमें कोशिश करें कि इन सब जंक फूड से तो हमें दूर रहना चाहिए। अभी भी घर का खाना, देसी खाना, कम मसाले वाला खाना, वो बॉडी के लिए बेस्ट माना जाता है। एक बैलेंस डाइट हो जिसमें अनाज भी हो, फल भी हो, सब्जियां भी हो, वो अभी भी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा, तेल खाना चाहिए, तेल खाना सही है कि घी खाना सही है? घी मतलब देशी घी, शुद्ध गाय का। महाराज जी, तेल भी बॉडी के लिए इतना कोई नुकसानदायक नहीं है, घी भी इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन शर्त है कि सही मात्रा में लिया जाए। अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा डालेंगे बॉडी में तो वो तो एक ना एक दिन नुकसान करेगी करेगी। अच्छा, तेल तो होता है, आपने सरसों लिया और सरसों को पिराया, उसको पेरा, तेल निकल आया एक तो तेल ये। फिर आप उसे मशीनों में डाल के रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये जो करते हैं, इस प्रोसेस से जब तेल गुजरता है तो फिर वो तेल रह जाता है कि उसका जो गुण फिर वो है तेल महाराज जी जहर बन जाता है और वही तेल फिर आगे जाके कैंसर करता है। रिफाइंड वाला? बिल्कुल। तो हमें कौन सा तेल खाना चाहिए? जहाँ तक हो महाराज जी, जितना कम हम इन सब प्रोसेस्ड और रिफाइंड जो फूड्स होते हैं, जितना हम इनसे दूर रहें उतना हमारे कच्ची लिए। घानी का? बिल्कुल। मेरा तो मानना है कि सरसों लेके जाओ, आजकल 10,000 रुपए की एक मशीन आती है भैया, छोटी सी, 10-20 हज़ार की। सरसों आप डालो, घर पे ही तेल निकाल देती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उतना निकाल लो जितना आपको चाहिए। जैसे मिक्सी सबके घर में है, ऐसे मशीन आप ले लो, मूंगफली डालो, तुरंत तेल निकल आए। बिल्कुल। आप बादाम डालो, तुरंत तेल निकल आए। तो सबसे हेल्दी है सबसे। और मुझे लगता है कि तेल तो ठीक है, पर मुझे लगता है तेल से ज़्यादा हेल्दी घी है। यदि देशी घी है अपने पास, हम बाज़ार के आश्रित हैं। देखो, बाज़ार का घी तो मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट है, लेकिन जो यदि आपके घर में गाय है और गाय देसी है और आप उसका घी खा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता अगर आप घर का देसी घी खा रहे हैं तो। हाँ। वो तो बॉडी के लिए हेल्दी है ही है। लेकिन ये जो डबल रिफाइंड का तेल लोग खा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये जहर है। ये जहर है। देखो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जहर है। अब ये जहर कब छोड़ेंगे आप लोग, ये आप बताएंगे कब छोड़ेंगे। आयुर्वेद भी कुछ इलाज करता है आँखों का? जी महाराज जी, बहुत सारे आंखों के इलाज आयुर्वेदा से भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन आयुर्वेद हर आंख की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कई जगह इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि आयुर्वेदा से मोतियाबिंद ठीक करा जा सकता है, सफ़ेद मोतियाबिंद, या आंखों का जो चश्मे का नंबर है उसको ठीक करा जा सकता है, या कलर ब्लाइंडनेस है उसको ठीक करा जाता है, आंखों के कैंसर। तो इस तरह की चीज़ें महाराज जी आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो सकती। तो हम ये सब समझते हैं कि कुछ ऐसे इलाज हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल हैं, कुछ इलाज हैं जो आयुर्वेदा में अवेलेबल हैं, और हम सबको साथ मिलके पेशेंट का अल्टीमेटली बेनिफिट के लिए काम करना है। आप गौमूत्र की शक्ति मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, शक्तियों में मानते हैं गौमूत्र की, लेकिन महाराज जी गौमूत्र आंख में नहीं डालना, आंख के लिए नुकसानदायक है। डायरेक्ट नहीं, उसकी एक विधि है ना, उसकी एक विधि है। जो बड़े बड़े वैद्य हैं, बड़े बड़े पुराने ज़माने की जो हमारे पुस्तकें मिलती हैं पुरानी, जी जी, उनमें डायरेक्ट गौमूत्र नहीं, जी जी, उसको एक विधि के तहत, प्रोसेस के तहत गुजार करके फिर वो एक बनाया जाता होगा सिस्टम, जो डालने की बात कही जाती है। उसके क्या लाभ हैं वो तो वो जब पुस्तकें पढ़ी जाएंगी तो उसका लाभ और उसकी विधि पूरी हम सबको प्राप्त होगी। गौमूत्र तो लोग पीते हैं, गौ अर्क पीते हैं, जी जी, उससे उनका अपना लाभ है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गौमूत्र है और हल्दी है। जी जी, ये पुराने ज़माने की यही सबसे बड़ी दवाइयाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी तो एंटीबायोटिक है। जी, हमारे यहाँ गौमूत्र में गंगा का वास है। गौमूत्र पर ना आज बड़े बड़े मेडिकल विभाग के लोग रिसर्च कर रहे हैं और मेडिकलों में ना अवेलेबल है गौमूत्र। जी जी, तो वो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन आँखों पे डालने के लिए उसका जो प्रोसेस है वो अलग है।